छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में बीती रात अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। जन जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में रिंढाना हरियाणा की टीम ने आरसीसी भोपाल को 40-31 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आयोजन समिति के इंद्रजीत बैस ने बताया कि कबड्डी की चैंपियनशिप बनी हरियाणा की टीम को 1 लाख रुपये नगद और ट्रॉफी, उपविजेता भोपाल की टीम को 50,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार शास्त्री क्लब सोनीपत और चौथे स्थान पर विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर की टीम रही, जिन्हें 15-15 हज़ार का नगद पुरस्कार दिया गया। हरियाणा के अक्षय बेस्ट रेडर रहे। इसके साथ ही 4 दिवसीय कबड्डी महाकुंभ का समापन हुआ। इस समापन अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश पोफली ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी को हम अगर पढ़ेंगे तो स्वामी जी को समझ पाएंगे। और इसलिए मेरा एक निवेदन है कि स्वामी जी को जीवन में आप जरूर पढ़ें। नरेंद्र मोदी जी ने पढ़े तो नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में छा गए। अब आपको जिले और मोहल्ले में छाना हो तो कम से कम पढ़ ले तो आपको स्वामी विवेकानंद जी समझ में आ जाएंगे और पूरी जिंदगी आप युवा रहेंगे। यह अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जो 9 तारीख से 12 तारीख तक लगातार 4 दिन तक चला। 2 दिन जिला स्तरीय स्पर्धा रही और 2 दिन में हमने राष्ट्रीय स्पर्धा का और आयोजन करके उससे संपन्न कराया। बहुत अच्छे वातावरण में कबड्डी प्रेमी की हजारों की संख्या में उपस्थिति में और आज हमने अभी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता का फाइनल मैच संपन्न कराया। और इस फाइनल मैच में रंधाना और आरसीसी भोपाल इन 2 के बीच में और मुकाबला था, जिसे हरियाणा की टीम ने और विजय श्री हासिल की। निश्चित रूप से भोपाल के भी खिलाड़ी अच्छे खेले। छिंदवाड़ा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती उपलक्ष्य पर बीती रात प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल की एक शाम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या हुई, जिसमें उन्होंने शानदार भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम परासिया रोड स्थित मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये। हारे का सहारा एक तू ही सांवरिया, इतना ही बस जानू मैं सांवरिया, इतना ही बस जानू मैं सांवरिया, इतना ही बस जानू मैं। खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है। अब जो नाम लेने जा रहा हूँ पता लग जाएगा भगत कितने आए और आशिक कितने आए हुए हैं। खाटू वाले श्याम जी मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, तो नफरत है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सभा कक्ष में आज समय सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लंबित पत्रों और शिकायतों की समीक्षा की गई। आज की बैठक जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार द्वारा ली गई। अलॉटमेंट आया है, बंद हो गया है, वैसे ही आपका अलॉटमेंट भी आएगा। ऐसे कार्य करके तुम्हें उनको कन्विंस करना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है। इसको लेके बैठे रहोगे फिर होगा क्या, किसी दिन ये समाधान में लगेगी तब एकदम से अलॉटमेंट पे आए। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। थोड़ा काउंसलिंग पे ध्यान दो। तो अपन इजीली कर सकते हैं ना, इस पे थोड़ा सा अपन लोग फोकस करें तो कर सकते। कितनी शिकायतें, बहुत कम ही शिकायतें हैं शायद टोटल 71। इस पे एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा मैडम, सारे इसको देख। छिंदवाड़ा में शराब दुकान में गुंडागर्दी और मारपीट करने और अन्य 2 स्थानों पर गुंडागर्दी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कुंडीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का नगर में जुलूस भी निकाला। कुंडीपुरा थाना प्रभारी मनोज बघेल ने बताया कि 11 जनवरी की देर रात को नगर के 3 स्थानों में गुंडागर्दी और ताना नगर स्थित शराब दुकान में करीब 10 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था। वहीं बदमाशों ने लाठी, डंडे और रॉड लेकर शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिनकी शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिस पर सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
दिनांक 11/1/2025 की देर रात जो है 2 कार, एक स्विफ्ट व दूसरी एक्सेंट में सवार 10 लोगों द्वारा शहर में 3 जगह मारपीट की घटना की गई एवं गुंडागर्दी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें एक कोतवाली क्षेत्र में व दूसरी विद्याभूमि स्कूल के सामने तथा तीसरी घटना बनगांव ताना नगर स्थित शराब दुकान में अवैध शराब और रुपयों की मांग किए जाने को लेकर जो है नहीं देने पर शराब दुकान की कुर्सी बोर्ड की तोड़फोड़ व वहां पर जो है मौजूद कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई। शहर में गुंडागर्दी का माहौल बनाने की कोशिश किए, जिनके विरुद्ध अलग अलग घटनाओं को लेकर जो है पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। छिंदवाड़ा यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने, मुख्य रूप से बाइक पर हेलमेट लगाने और कार में सीट बेल्ट लगाने को लेकर अनोखा प्रयास शुरू किया है। पुलिस बीते कई दिनों से समझाइश दे रही है और चालानी कार्रवाई भी कर रही है। इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। इसी के चलते आज से पुलिस ने नगर में प्रमुख मार्गों को चिन्हित करते हुए अनोखे अंदाज में मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत जेल तिराहा से फवारा चौक मार्ग पर बैरिकेड लगाए गए और बगैर हेलमेट 2 पहिया सवार लोगों को इस मार्ग में प्रवेश नहीं दिया गया। साथ ही उन कार चालकों को भी प्रवेश नहीं दिया गया जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसको लेकर यातायात डीएसपी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दीजिए, सुन रहे हैं, कृपया ध्यान दें। जेल तिराहा से फवारा चौक तक बगैर हेलमेट के प्रवेश निषेध किया गया है। 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर में बगैर सीट बेल्ट के प्रवेश निषेध किया गया है एवं यह माह यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। आम नागरिकों में हेलमेट के प्रति, सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूकता लाने के लिए तक आदरणीय श्री अजय पांडे जी के निर्देशन में यह एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें इस चौराहे पर जहाँ हम खड़े हैं जेल तिराहा पर, यहाँ से फवारा चौराहे की ओर जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में जा रहा है उन्हें बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं जाने दिया जा रहा है। एक सांकेतिक रूप से ये प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हमारे थाना यातायात का बल, स्वयं थाना प्रभारी राकेश ताकि आम लोगों में यह भावना जागृत हो कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। छिंदवाड़ा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तामिया के बिजोरी में आज एक दंपत्ति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुबह उनकी किराने की दुकान नहीं खुली तो आसपास के लोगों ने जाकर देखा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा तो देखा पति पत्नी मृत पड़े हुए थे। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। तामिया एसडीओपी राजेश बंजारे ने बताया कि दंपत्ति का नाम राम लखन रघुवंशी और उनकी पत्नी का नाम भूमिलता रघुवंशी है। वे किराना दुकान चलाते थे। सुसाइड नोट में उन्होंने कर्ज की बात लिखी है। मृतक राम लखन रघुवंशी पिपरिया के रहने वाले थे। वे अपने ससुराल बिजोरी में रहकर किराना की दुकान चलाते थे। उनके दोनों बेटे इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार राम लखन काफ़ी लंबे समय से कर्ज से परेशान थे और एक कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों से कर्जा ले रखा था। छिंदवाड़ा के बिछुआ पुलिस ने लाखों की चोरी के मामले में खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 5 स्थानों में चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया है। इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। बिछुआ पुलिस द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया है। इसको लेकर बिछुआ थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये थाना बिछुआ में एक चोरी घटना हुई थी, जिसमें श्यामलाल उइके जी के शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसमें टीम बनाकर संदेही को जब पकड़ा गया तो उसमें पूर्व की भी 5 जो पहले की चोरियां थी उन चोरियों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें अलग अलग टीम बनाकर और साइबर की मदद से जो पहले के वो जो चोर थे उनको पकड़ा गया। इसमें जो बात सामने आई थी कि ये जो 3 उसमें जो मुख्य आरोपी थे ये पहले से ये महाराष्ट्र में 13 चोरियां कर चुके हैं और 12 चोरियां इनकी अलग अलग छिंदवाड़ा जिले में भी थी। इनमें से एक जो था वो पहले भी हमारे यहाँ चोरियों में पकड़ा जा चुका है। टीम ने लगातार सीडीआर के माध्यम से उनके नंबर की लोकेशन जहाँ जहाँ थी उसके माध्यम से जिले में कुल 5 चोरियों का 4 चोरियाँ यहाँ की, एक पांडुरना की चोरी का खुलासा किया है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 8 लाख रुपये का लगभग जेवर जब्त हुए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायमानी न्यायालय में पेश किया गया। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।